जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ ने नई ट्रैक्ड और व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल जो है वो विकसित कर ली है और जिनका अनावरण आज 25 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में किया गया है। ये प्लेटफॉर्म व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन किए गए हैं और सेना की नई जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर हम इनके प्रमुख फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें 30 की क्रूलेस टर्रेट और 7.62 की जो पीकेटे गन है वो देखने को मिलती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। हाई पावर टू वेट रेशियो है, ज़्यादा स्पीड और बेहतर ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग इसमें कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। इसमें स्टेनैक 4 और 5 की सुरक्षा दी गई है जो ब्लास्ट और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इसमें एम्फीबियस कैपेबिलिटी भी है जो पानी में ऑपरेट करने में इन्हें काफ़ी मदद करती है। अन्य खास फीचर्स की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म मल्टी रोल है, यानी अलग अलग मिशन के हिसाब से ये कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। अभी 65% इंडिजिनस कंटेंट है जिसे बढ़ाकर 90% तक करने का लक्ष्य है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है भारत की नई कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रणनीति के बारे में, जिसका मकसद दुश्मन के सिंथेटिक अपर्चर रेडार वाले सैटेलाइट्स को धोखा देना है। प्राइमरी हम पॉइंट्स की बात करें तो ये एक नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रणनीति है जहां पर भारत अब पारंपरिक नॉइज जैमिंग से हटकर डिसेप्शन बेस्ड वॉरफेयर अपना रहा है, जिससे दुश्मन के सेंसर को भ्रमित किया जाता है, न कि सिर्फ ब्लॉक। यहाँ पर हमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार डिसेप्शन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। ये सिस्टम के सिस्टम दुश्मन के रेडार को फर्जी सिग्नल भेजकर उसके इमेजिंग को बदल देता है। इसे कोहेरेंट डिसेप्शन जैमिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर दो मुख्य तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। पहली है घोस्टिंग, यानी कि नकली टारगेट दिखाना, जैसे कि खाली जगह को S-400 या टैंक की तैनाती जैसा दिखाना। दूसरा होता है इरेजर, यानी कि असली टारगेट को छुपाना, जैसे कि असली सेना या काफिले को खाली जमीन जैसा दिखाना। बेसिकली ये इस प्रकार से काम करता है कि ये सिस्टम जो है रेडार वेव्स को पकड़कर उन्हें मॉडिफाई करके वापस भेजता है। इसे DRFM यानी डिजिटल RF मेमोरी, एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग और AI और ML के उपयोग द्वारा किया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। इससे भारत जो है सीधे दुश्मन की निगरानी क्षमता को कमजोर करता है और आधुनिक युद्ध में इंफॉर्मेशन डिसेप्शन को एक शक्तिशाली हथियार भी माना जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रिलायंस डिफेंस को लेकर आ रही है, जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है और ये भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसे ARDE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 155 की आर्टिलरी गोला बारूद के लिए ऑथेंटिकेशन मिला है। ये भारत के डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक यह क्षेत्र मुख्यतः सरकारी कंपनियों के नियंत्रण में था। अब ARDE के सर्टिफिकेशन के महत्व की बात करें तो ARDE DRDO की एक प्रमुख लैब है जो हथियार प्रणालियों की तकनीक और सुरक्षा की जांच करती है। ये प्रमाणन बताता है कि गोला बारूद ऑपरेशनल उपयोग के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद है और निजी कंपनियां अब उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा उत्पाद बना सकते हैं और ये मेक इन इंडिया पहल को काफ़ी मजबूत भी करता है। यानी कि रिलायंस डिफेंस को ARDE से मिला ये प्रमाणन सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भारत के रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की जो बढ़ती भूमिका है, आत्मनिर्भरता है और आधुनिक युद्ध की क्षमता का एक संकेत है और ये दिखाता है कि भारत किस प्रकार से इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अब कॉन्सेप्ट स्टेज से आगे निकलकर एक्चुअल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन फेज में एंटर कर चुका है और इसे 15,000 करोड़ रुपए के फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इस समय अगर हम करंट फेज की बात करें तो 24 महीने का सिस्टम्स इंस्टॉलेशन डिटेल डिजाइन चरण चल रहा है। इसमें एयरक्राफ्ट के हजारों कंपोनेंट्स को प्रिसाइजली इंटीग्रेट किया जा रहा है। डिजिटल मॉडल जो है उनको रियल एयरक्राफ्ट डिजाइन में बदला जा रहा है। स्टेल्थ, एरोडायनेमिक्स, एवियोनिक्स को एक साथ ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं इंटरनल स्पेस काफ़ी सीमित है और कंपोनेंट्स को माइक्रोमीटर लेवल की जो एक्यूरेसी है उसके साथ फिट किया जा रहा है। जो रडार विजिबिलिटी है उसको कम रखने का प्रयास किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जो वायरिंग है, फ्यूल पाइप्स है, हाइड्रोलिक राउटिंग है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इस काम को सावधानी से किया जाए, इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। टाइमलाइन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर 2026 से 28 के बीच में डिटेल डिज़ाइन और इंजीनियरिंग वर्क होगा। 28 और 29 में पहला प्रोटोटाइप रोल आउट होगा और डिले हुआ तो यहाँ पर पूरा प्रोग्राम डिले हो सकता है और इसीलिए डिले की सारी संभावनाओं को यहाँ पर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि एमका का ये फेज सबसे क्रिटिकल है, यही तय करेगा कि एमका पेपर डिजाइन से रियल स्टेल्थ फाइटर में कब आएगा और कब इसकी पहली उड़ान होगी। रूस ने इस समय कसम खा ली है कि जब तक भारत से वो Su-57 की डील फाइनलाइज करवा नहीं लेते वो आराम से नहीं बैठेंगे।
पहले SU-57E वेरिएंट को रूस बेच रहा था, लेकिन अब भारत के लिए उसने हाईली कस्टमाइज्ड 2 वेरिएंट ऑफर किए हैं। पहला है SU-57M1 जो कि सिंगल सीटर एडवांस स्टेल्थ फाइटर है। दूसरा है SU-57M2 यानी कि ट्विन सीटर ड्रोन कमांड वेरिएंट। इसमें वो मैन अनमैन टीमिंग को प्राथमिकता देते नजर आए हैं। इसका मकसद है इंडियन एयरफोर्स की शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा करना और लॉन्ग टर्म में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आने तक जो गैप है उसको फिल करना। अगर हम बात करें M1 की, तो ये एक हैवली अपग्रेडेड वेरिएंट है SU-57 का। इसमें जो नया ऑस्ट्रेलिया 30 इंजन है वो देखने को मिलेगा। एडवांस थ्रस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके कॉम्बैट रेडियस काफी बेहतर होंगे, तेज एक्सेलरेशन होगा और हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस काफी बेहतर होने वाली है। मतलब ये है कि ये वेरिएंट सीधे तौर पर चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट का मुकाबला करने के उद्देश्य से भारत को दिया जा रहा है। अब उन्होंने ये भी कहा कि हम कंप्लीट सोर्स कोड आपको देने के लिए तैयार हैं, कंप्लीट TOT भी दे रहे हैं, बस एक बार आप हाँ करिए, हम भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूर्णतया तैयार है। हालांकि इस पे हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे जहां पर हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आगे क्या चल रहा है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। और ये जो हमने शॉर्ट वीडियो का फॉर्मेट लगाया है, टाइमलाइन को शॉर्ट करके डिफेंस न्यूज की, ये आपको कैसा लगा, या आप भी चाहते हैं कि 8 मिनट या उससे ऊपर का ही वीडियो ऐसे अपलोड किया जाए जिसमें ज्यादा न्यूज कवर करी जाए, आप अपनी सलाह हमें जरूर दें कि आप किसका समर्थन करते हैं, 5 मिनट का या फिर 8 मिनट की लॉन्ग वीडियो का, हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।